गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि पता है आपको, मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस में मैथ के टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ। क्लास 9 के बारे में पॉलिनोमियल बहुपद बारे में हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। ये पार्ट नंबर अपने 5th है, पार्ट 5th। उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो पार्ट 4th है उसमें हमने 2.2 का पहले सवाल का दूसरे सवाल का पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी दूसरे के 3 पार्ट और बच गए हैं, वो हमें कंप्लीट करना है। उम्मीद करते हैं आपने पहले जो सवाल है वो फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लिए होंगे। अभी बात करते हैं आगे के सवाल में। प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 तथा P2 ज्ञात कीजिए। तो ये हमें ज्ञात करने हैं और बहुपद हमने लिख रखे थे। पहला जो हमने क्लियर कर रखा है पहले की पिछली क्लास में। सेकंड जो पार्ट है इसका PT दे रखा है 2 + t + 2t² - t का क्यूब। और थर्ड जो पार्ट है Px = x का क्यूब। और फोर्थ जो पार्ट है इसके साथ में Px = x - 1 और x + 4। मैंने आपको बोला था कि इन्हें घर पे सॉल्व आउट करना है। उम्मीद है आपने सॉल्व किए होंगे। अगर सॉल्व किए हैं और आंसर आप अभी मैच कर सकते हो। दूसरे से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। तो आपके पास में जो बहुपद दे रखा है PT का, वो दे रखा है 2 + t + 2t² - t का क्यूब। अब आपको सबसे पहले प्रत्येक बहुपद के लिए P0 यानी t की वैल्यू सबसे पहले कितनी पुटअप करनी है 0। उसके बाद में t की वैल्यू कितनी पुटअप करनी है 1 और उसके बाद में t की वैल्यू कितनी पुटअप करनी है 2 पुटअप करनी है। तो आपके 3 टाइप की p की वैल्यू पुटअप करनी है। तो सबसे पहले t की जो वैल्यू वो कितनी पुटअप कर देते हैं 0 पुटअप कर देते हैं। तो t = 0। तो P0 हमारे पास में बन जाएगा 2 का 2 प्लस की जगह प्लस, t की जगह हमें कितना पुटअप करना है 0 पुटअप करना है। तो 0 + 2 इंटू कोई निशान नहीं है तो इंटू लगाना है, और 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। जैसा कि आपको पता है P0 2 का 2 0 का 0। अगर 2 को 0 के स्क्वायर से गुणा करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 0, और 0 का क्यूब भी 0 होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 0 के साथ में किसी भी अंक की संक्रिया वही अंक प्राप्त होगा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस, तो P0 = 2 अपने पास का आंसर आ गया। अब हमारे लिए t की वैल्यू कितनी पुटअप करनी है 1 पुटअप करनी है। तो P1, तो t = हमें कितना पुटअप करना है 1 पुटअप करना है। तो P1 = 2 प्लस t की जगह हमें कितना पुटअप करना है इस बार 1 पुटअप करना है। तो 1 + 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ पे t की जगह हमने 1 पुटअप किया है। आगे हम सॉल्व कर लेंगे 2 + 1 का 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और यहाँ पे 1 का क्यूब भी कितना होगा 1। यहाँ पे और सॉल्व कर लेते हैं 2 + 1 + 2 -1। प्लस प्लस वाली डिजिट सारी ऐड कर लेते हैं, माइनस उसके बाद में उसमें से घटा लेंगे। तो ये कितने हो रहे हैं 5 हो रहे हैं, -1। 5 में से 1 घटाते हैं तो कितना बच जाता है 4। तो अपने पास में जो t की वैल्यू 1 रखने पर जो आंसर आया वो कितना आ गया है 4 आ गया। अब जो थर्ड पार्ट है इसका वो यहाँ पे कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में अपने को t की वैल्यू कितनी पुटअप करनी है, ये देखो फर्स्ट ये लिख देता हूँ इसको, ये बी सेक्शन, और ये हमारे पास में है सी सेक्शन। सी सेक्शन के अंदर जो t की वैल्यू कितनी पुटअप करनी है 2 पुटअप करनी है। तो t = 2 रखते हैं। तो जो t की जगह 2 रखते हैं तो 2 प्लस t की जगह 2 प्लस 2t² यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो यहाँ से सॉल्व आउट करते हैं 2 + 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 का क्यूब 8। 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 को 3 बार आपस में गुणा करना। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 8 आ जाएगा।
तो ये 8 मैंने यहाँ से लिखा है, 2 का क्यूब 8। अब इसको थोड़ा सोल्व आउट और कर लेते हैं, तो देखें 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, और इसको भी सोल्व आउट कर लेते हैं 8, तो प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल आउट, तो आंसर अपने पास में कितना आ गया, फिर से 4 आंसर आ जाएगा। तो पी की वैल्यू जहां पे 2 रख रहे हैं तो भी हमारे पास आंसर कितना प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरे के जो 3 सेक्शन, पहले टी की वैल्यू 0 पुटअप करनी थी, फिर टी की वैल्यू 1 पुटअप करनी थी, और फिर टी की वैल्यू कितनी पुटअप करनी थी, 2 पुटअप करनी थी। तो यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है या बहुपद दे रखा है, तो उसमें आपको टी की जो वैल्यू है उसकी जगह 0 पुटअप करके हमने आंसर निकाला था 2, 1 पुटअप करके आंसर निकला है 4, और 2 पुटअप करने पर भी आंसर कितना है, 4। उम्मीद करते हैं आपने इसे रफ कॉपी में राइट डाउन किया होगा। अगला जो सवाल है तीसरा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा कंटिन्यू करेंगे। दूसरे के तीसरे के बारे में देखें, जो वैल्यू दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है, px इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। तो हमें पता है आपको p की अलग अलग वैल्यू रखनी है, x की पहले 0, फिर 1 और फिर 2, 3 टाइप की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू हम कितनी पुटअप करते हैं, 0 पुटअप करते हैं। x की वैल्यू 0 पुटअप करने पर तो p x की जगह 0 रखना है, 0 का क्यूब। 0 का क्यूब कितना होता है, 0। तो जो पहला आंसर है अपने पास में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। p 0 वैल्यू आ गई। अभी p x की वैल्यू कितनी पुटअप करनी है, 1 पुटअप करनी है, x की वैल्यू 1। तो यहाँ पे 1 पुटअप करेंगे तो p1 इक्वल्स टू x का क्यूब, यानी 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। तो अपने पास में जो आंसर आ गया है 1 का, तो 1 आ गया। अगला जो आंसर करेंगे वो x की वैल्यू हमें कितनी पुटअप करनी है, 2 पुटअप करनी है। x की वैल्यू 2 पुटअप करनी है तो p x की जगह 2, तो 2 का क्यूब करना, x का क्यूब यानी 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। उम्मीद करते हैं ये सवाल तो आप सबने सही किया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल है और बहुत ही शॉर्ट है। तो इस सवाल को आप अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन करें। अगर नहीं किया है, अगर किया हुआ है पहले से, तो इसे फेयर में राइट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चौथे सवाल पे चर्चा करेंगे, जो थोड़ा सा अलग सवाल है। उम्मीद करते हैं आपने इसे उतार लिया होगा। मैं इसे रफ डाउन कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर दूसरे के चौथे के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा जो सवाल दे रखा है, px इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 1। तो यहाँ पे 2 टाइप की वैल्यू दे रखी है। इसमें जो p की पहले वैल्यू x की वैल्यू 0 रखनी है, x की वैल्यू कितनी रखनी है, 0, x इक्वल्स टू 0 पुटअप करना है। तो p यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1। तो माइनस के साथ में 0 माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस के साथ में 1 रह जाएगा। और माइनस प्लस की अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है माइनस में, और 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1। तो p0 हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अब x बराबर हमें कितना पुटअप करना है, x बराबर 1 पुटअप करना है, क्योंकि अगला जो फंक्शन है जो x की वैल्यू निकालनी बहुपद में, वो कितनी निकालनी है, 1 निकालनी। तो 1 पुटअप कर रहे हैं, तो p x की जगह 1 माइनस 1, 1 प्लस 1। तो यहाँ पे 1 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 0। और 0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 और 1 2 हो जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू रखते हैं, x की 1 वैल्यू रखते हैं, तो आंसर हमारे पास में कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अभी आपके लिए p1 निकाल लिया हमने 0। अब हमें p2 निकालना है, p2 यानी x की वैल्यू हमें कितना पुटअप करना है, 2 पुटअप करना है। तो x की वैल्यू 2 पुटअप कर रहे हैं, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 बचता है, और 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 बचता है। और इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास में 3 आ जाएगा। तो p x की वैल्यू 2 रखने पर जो आंसर आया हमारे पास में x बराबर 3। हमने ये सोल्व आउट कर लिया है दूसरे के 4 क्वेश्चन। उम्मीद है आपने इसे उतार लिया होगा। नहीं उतारा है तो अभी तक 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और जल्दी से इसे रफ कॉपी में राइट डाउन करें। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करेंगे।
उम्मीद है आप सबने उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं और इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखें। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में बहुपद के संगत बहुपद शून्य है। निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य। इसका मीन्स ये है कि हमें फंक्शन में जो वैल्यू रखनी है वो वैल्यू हमें गिवन है, वो पुटअप करनी है। तीसरे का फर्स्ट px इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस का 1/3। सेकेंड जो पार्ट है px 5x माइनस 5 और जो x की वैल्यू है वो हमें रखनी है 4/5। और थर्ड जो सवाल है, देखते हैं कितने कंटिन्यू हो पाते हैं। इसमें टोटल 8 सवाल दे रखे हैं। थर्ड तक कर लेते हैं आज। px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1। x की वैल्यू पहले रखनी है आपको 1 और उसके बाद में रखनी है -1। ये कुछ इस टाइप से सवाल है। इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। आपको जो पॉलिनोमियल है वो गिवन है, उसके अंदर जो x के मान है वो पुटअप करने हैं और जब मान पुटअप कर देंगे तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 जानी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल अपने को दे रखे हैं फंक्शन के रूप में, उसमें x की जो वैल्यू है उसके सामने ही पुटअप है, उसे उठा के इसमें पुटअप करना है और आंसर हमारे पास में कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो हम लिख देंगे ये संगत बहुपद है जो शून्य है, और अन्यथा 0 नहीं आता तो हम लिख देंगे संगत बहुपद नहीं। तो सबसे पहले तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तीसरे के फर्स्ट में आंसर नंबर थर्ड का फर्स्ट, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो px हमें दे रखा है 3x प्लस 1। बहुत ही सिंपल ये सवाल है, 3x प्लस 1। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है हमें कितनी पुटअप करनी है, माइनस का 1/3। x की जो वैल्यू है वो पुटअप करनी है माइनस का 1/3। तो 1/3 पुटअप करते हैं तो p x की वैल्यू माइनस का 1/3 पुटअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x की जगह मैंने माइनस का 1/3 रख दिया और बराबर लगा के 3 इंटू माइनस का 1/3 प्लस का 1। तो यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेते हैं आराम से। ये मल्टीप्लाई में है तो ये कट सकता है, 3 से 3 कट गया, माइनस का 1 बच गया, प्लस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना होता है, 0। तो सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है। p -1/3 p -1/3 की जो वैल्यू आ रही है शून्य है, अतः यह शून्य बहुपद है। x बराबर 1 माइनस के 1/3 के लिए ये लाइन यहाँ लिखेंगे, अतः यह x बराबर -1/3 के लिए यह शून्य बहुपद है। क्लियर है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। अभी थर्ड का फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, थर्ड का सेकंड इसके बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड के सेकंड में जो px है 5x माइनस 5 दे रखा है और x की जो वैल्यू पुटअप करनी है 4/5 पुटअप करनी है, तो पुटअप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड के फर्स्ट के बारे में आपने पूरा उतार लिया होगा। अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और जल्दी से जल्दी राइट डाउन करें। अब थर्ड के सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं। थर्ड का जो सेकंड है वो px कितना है। आंसर नंबर थर्ड के सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड में जो px की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5x माइनस 5। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू रखनी है वो देनी है हमें 4/5। तो यहाँ पे रख देंगे तो p 4/5 बराबर 5 × 4/5 -5।
तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 बच गया। 4 में से पाई घटाओगे, अगर पाई की वैल्यू के बारे में चर्चा करें तो पाई 22/7 होता है और इसका अप्रोक्सीमेट मान 3.14 होता है। तो यहाँ से अगर 4 में से मैं घटाऊंगा 3.14, ये 3.14 अगर घटाऊंगा तो क्या मान 0 आ जाएगा? तो नहीं आएगा। तो हमें पता है यहाँ से मान 0 नहीं आएगा, तो हम लिख देंगे यह x बराबर 4/5 के लिए बहुपद शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? हमें पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 3.14। अगर मैं 4 में से 3.14 घटाऊंगा तो 0.86 अपने आंसर रह जाएगा, लेकिन हमें आंसर कितना चाहिए था? 0 चाहिए। अतः यह x बराबर 4/5 के लिए शून्यक बहुपद नहीं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया? अब तीसरा क्वेश्चन इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने अगर सवाल को राइट डाउन नहीं किया है तो जल्दी से राइट डाउन करें। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। मैं इसे रफ डाउन कर रहा हूँ, उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके इसे उतार लिया होगा। अब हम थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो फंक्शन हमने दे रखा है पी एक्स बराबर x² - 1। x की इस बार दो वैल्यू रख रखी है, एक बार 1 और दूसरे बार -1। तो पहले मैं 1 उठा रहा हूँ, तो ये सेक्शन आपने कंप्लीट कर लेते हैं। इसको ये सेक्शन डाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं? 1 पुट कर। तो यहाँ पे p1 = 1 का स्क्वायर - 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 में से अगर 1 कैंसिल आउट करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो 0 है। बी सेक्शन के अंदर बात करते हैं, x की वैल्यू -1 पुट करनी है, तो -1 पुट करते हैं। तो p x की वैल्यू -1 बराबर x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता था। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई होती है। माइनस के 1 को अगर माइनस के 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, प्लस 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1, तो आंसर आ जाएगा प्लस का 1। तो प्लस का 1 माइनस 1 में से 1 घटाए तो कितना बचेगा? 6। तो आपके पास में p -1 जो वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे बी सेक्शन भी अपने कंप्लीट हो चुका है। ए में भी जो आंसर आया वो कितना आया? 0 आया। बी सेक्शन में भी जो आंसर आया वो कितना आया? 0 आया। तो हम लिख देंगे ये है शून्य बहुपद है। तो बहुपद में x बराबर 1 तथा -1 के लिए यह शून्यक बहुपद है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के हमने 3 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपने इन्हें रफ कॉपी में अच्छे से राइट डाउन किए होंगे। अगर अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और जल्दी से इन्हें राइट डाउन करें। राइट डाउन करने के बाद जो आगे की क्लास होगी उसमें हम 4th से लेकर 8th तक के जो भी कंप्लीट सवाल है, तीसरे के 8 पार्ट है, जिसमें से 3 पार्ट मैंने आज के ऑनलाइन क्लास में कंप्लीट करवाए हैं और दूसरे के 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम बाकी के जो सवाल है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।